आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, क्योंकि अगर आप वर्क वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें पर्पस ऑफ ट्रैवल के लिए भी आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बट बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक पासपोर्ट होता है, आपका रेजिडेंस प्रूफ होता है, ये सारे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेकर के जाना है। बट अगर आपके पोर्टल पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं उसको आप लेकर के जा सकते हैं। प्लस आपको लेटेस्ट फोटो लेकर के जानी है और आपको अपने एप्लीकेशन पर भी फोटो को पेस्ट करके लेकर के जाना है। तो ये लेटेस्ट फोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। अगर आप किसी वीजा के लिए, किसी कंट्री के वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो वाइट बैकग्राउंड पर ही आपका फोटो होना चाहिए। तो ये बेसिक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो आपको चाहिए, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर किसी कंट्री के लिए चाहिए तो वो आपको वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा, उसको आपको लेकर के जाना है। लाइक हो गया पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में से आता है। डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए जब आप जाते हैं तो उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, देन आफ्टर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। तो फिर उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम जो होती है पीसीसी की वो 10 to 15 डेज का टाइम लगता है। उसके बाद आपका जो पीसीसी है वो बन करके आपके घर तक आ जाता है। तो ये 2 प्रोसेस से आप पीसीसी बनवा सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए। बट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप अगर वर्क वीजा के लिए कर रहे हैं या फिर स्टडी वीजा के लिए कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखते हो कि पीसीसी की वैलिडिटी कितने टाइम तक की होती है। तो इंडिया में जो आप पीसीसी करवाते हैं वो 6 मंथ तक की उसकी वैलिडिटी होती है। अगर 6 मंथ्स के अंदर आपका वीजा जो है वीजा स्टैंप हो जाता है, वीजा पर स्टैंपिंग हो जाती है, आप दूसरी कंट्री मूव हो जाते हो तो वो तो वैलिड माना जाता है। बट अगर 6 मंथ्स के अंदर अगर आपके पासपोर्ट पर वीजा स्टैंपिंग नहीं होती है तो आपको लेटेस्ट अपडेट कराना होता है पीसीसी, मीन्स आपको फिर से पीसीसी के लिए अप्लाई करना होता है। तो इसकी वैलिडिटी जो होती है ओनली 6 मंथ्स तक की होती है। आप पोलैंड में रह रहे हैं काफी टाइम से और आपको किसी भी दूसरी कंट्री में मूव करना है और वहां उस कंट्री के लिए आपको पीसीसी रिक्वायर्ड है, तो इसका भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको पोलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में आपको नेशनल क्रिमिनल रजिस्टर में आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। देन आफ्टर आपको वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट, ये आपको क्यों चाहिए, पीसीसी आपको क्यों चाहिए, इसके लिए आपको एक लेटर प्रोवाइड करना होगा। और जब आप वहाँ पर एप्लीकेशन करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो उस अपॉइंटमेंट डेट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशन जो होते हैं 10 फिंगरप्रिंट्स इंप्रेशन आपको देने होंगे। उसके बाद आपको पासपोर्ट की एक कॉपी चाहिए जिसमें कि आपको फोटो जो है वो स्टिक होना चाहिए। और प्लस आप पोलैंड में लीगली रह रहे हैं तो लीगली रहने का आपको प्रूफ देना होगा और आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट वहां पर करना होता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं पोलैंड में पीसीसी की। आपके कमेंट्स में पोलैंड से पीसीसी कैसे करवाना है, इस वजह से मैंने इस वीडियो में बताया कि पोलैंड से पीसीसी कैसे करवा सकते हैं आप, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो।